फैसलाबाद के इलाके खुनियावाला में ईद पर मातम, कार पर फायरिंग, बाप बेटी समेत 4 अफराद कत्ल, 2 खवातीन समेत 3 अफराद भी जख्मी। मुतासरा खानदान बाहनी से कार पर खुनियावाला वापस जा रहा था। बाईपास पर पहुंचे तो मुखालिफिन ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूलीन की लाशें और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर RPO आबिद खान का खुनियावाला में तहरे कत्ल की वारदात का नोटिस CPO से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी। इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, वो ज़ाती दुश्मनी का मामला बताया जा रहा है। मज़ीद मामले की हम तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक बच्चा ज़ख्मी हालत में और 3 अफराद जो शदीद ज़ख्मी हालत में लाए गए थे उनकी हलाकत अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि वो कंफर्म कर दी गई है। कराची में टारगेट किलर एक बार फिर मुतहरिक। बल्दिया टाउन में गली के कोने पर बैठे 3 अफराद पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग, तीनों जान की बाजी हार गए। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। जैवकुआ से 12 हॉल बरामद हुए हैं। SP मुगेस अहमद कहते हैं कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मरने वाले 3 में से 2 अफराद आपस में भाई थे जो कोहाट में एक मुकदमे में मफरूर थे। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। देख रहे थे, सारी ऑफल उठा रहे थे। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए अपने सैनिटेशन स्टाफ के साथ था, यहाँ शाहराह नूरजहाँ पे। इतने में 2 बंदे आए हैं, एकदम पिस्टल लोड करी है और मोबाइल लेके चले गए। बस हमें पता ही नहीं चला, बहुत एकदम उन्होंने अटैक करा है। तो मैं सैनिटेशन स्टाफ सारा घबरा गया था, तो मैंने बोला एक रुक जाओ, मैं मोबाइल देता हूँ। मोबाइल उनको दिया, वो बस वहीं से फरार। कराची में ईद के मौके पर भी जुराइम पेशा अफराद सरगर्म। कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद भी डकैतों का निशाना बन गया। इमरान खान ईद के रोज आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के उमूर की निगरानी कर रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैतों ने इन्हें मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुलजिमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। कराची में पुलिस का गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खालें जमा करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन। 91 मुलजिमान गिरफ्तार, ज्यादातर अफगान बाशिंदे निकले। गिरफ्तारियां शाहराह नूरजहां, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, जोहराबाद, रिजिया सोसाइटी, बिलाल कॉलोनी, तैमूरिया सुपरमार्केट और लियाकताबाद से अमल में लाई गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से खाले और नकदी भी बरामद हुई और पुलिस ने कब्जे में ले ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम हाइट कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस सिक्योरिटी भी मजीद बढ़ा दी गई। वजीराबाद में ईद के दिन मातम, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया और हेड कादिराबाद के करीब ब्रिज ताशा के नामालूम मुसल्लह अफराद के फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। मकतूलीन में मुनव्वर, इफ्तिखार और साद शामिल हैं। मुलजिमान फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए। IG पंजाब का नोटिस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। CPO गुजरांवाला को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को है। आर्जी मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हुजम $3.5 अरब किया जाए ताकि IMF पाकिस्तान के कोटे के $2 अरब 50 करोड़ से $2 करोड़ 60 लाख देने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद आमद ईद जवानों के साथ मनाई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पारा चनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से मुलाकात की और उनसे ईद मिले। गुफ्तगू में कहा कि मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले ऑफिसर्स और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए पुरअज़्म। हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के जामिन हमारी सरहदों के मुहाफिज आज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। पाक आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स का कहना है कि अपने हमवतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफा वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सपर हैं, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। हम अपने घर से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ
और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे है। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है टुवर्ड्स योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। सुन्नत इब्राहिमी अदा हो गई, गोश्त भी तकसीम हो गया। अब चल निकला है सिलसिला लजीज और मज़ेदार पकवान का। दिन भर की गर्मी के बाद रात के खुशगवार मौसम में चटखारेदार पकवान की खुशबू हर घर में फैलने लगी है। कोई मेज़बान तो कोई मेहमान है, सबका एक ही मिशन, लजीज पकवान। कहीं कोरमा कड़ाही, कहीं बारबेक्यू और कहीं बिरयानी। कराची वालों ने सीख कबाब, बहारी कबाब और टिक्के बनवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया तो लाहौरियों ने बकरे के राने रोस्ट करवाए। पेशावर के बासियों ने दमपुख्त और चरसी टिक्के पर हाथ साफ किए। शहरी कहते हैं कि दावतों को सिलसिला कल भी जारी रहेगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर करें और गोश्त खाएं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। इतना ज़्यादा ना खाएंगे एकदम से आपके मैदे पे बोझ पड़े, और उसको स्टोर करके ना रखें और बार बार रीहीट ना करें और पानी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की जरूरत है। माहिर सेहत कहते हैं कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त नहीं खा सकते। बिलावल भुट्टो की ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद। कहा दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। मजीद बोले कि हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए कि नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करें। हम बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत की फिजा पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म का हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन से राबिता। फजलुर रहमान, बिलावल, खालिद मक्सी, एमल वली को टेलीफोन सियासी कायदीन से मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। IMF की MD से भी बातचीत हुई और उससे मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की और अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना उमूर और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, ईद की मुबारकबाद और दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म को इंतखाबी फहरिस्तों में बेकायदगियों से मुतल्लिक आगाह किया। सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को खत्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। शर्जील इनाम मेमन बोले कि ईद के मौके पर नफरतों को मिटाने की जरूरत है। नफरत के बीज बोने वाली की जात को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने अपने घर में ईद मनाई है, जबकि उसके पैरोकार जेल में हैं। जो मुल्क के माशी हालात हैं उससे अब पूरी तरह बाखबर है। आने के तकरीबन तमाम शराइत के साथ डॉक्टर साहब मान चुके हैं। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज इसहाकडार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं, कुछ रोज में मुआहिदा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मोदी कह रहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, पाकिस्तान को इसके हाल पर छोड़ दो। सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के पास है। आज बहुत से खानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं, कई खानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मजीद बोले हो सकता है कि कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही हो। तरक्की का रास्ता है, कर्जे ले लेकर तो हमारी ये हालत हो गई है। इसलिए IMF से कर्जे लेना, इस पर कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की के लिए और चीजें हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, हम मुल्क में उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है।
मुल्क दलदल में फंस गया है। आईनी और सियासी बहरान जन्म ले रहा है। कर्जों के बलबूते पर तरक्की नहीं हो सकती है। हमें अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू कहा कि मुल्क की खुशहाली और वसाइल के इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं बिल्कुल ये दावा कर सकता हूँ कि अगला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहा, कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से भी नशिस्तें लेंगे। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। जनूबी और सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान से जीतेंगे। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली। मोटरवे पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा पर 7 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलवाई। 200 बसों और वैन को 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद कुर्बान पर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का मुआयना किया। एलाइशन ठिकाने लगाने के ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। उकाड़ा में कुर्बानी के लिए लाए गए बैल भाग निकले। अनाड़ी, कसाई समेत लोगों की दौड़ें लग गईं। सरवर चौक और सिकंदर चौक पर ज़िबाह करने के दौरान बैल रस्सा छुड़ाकर भाग निकला। वीडियो वायरल हो गई। कई घंटों की मेहनत के बाद बैल को बामुश्किल काबू किया गया। मेलसी में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। यहाँ भी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। 3 घंटे की भागदौड़ के बाद बैल नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। लियाकतपुर में भी भैंसा बेकाबू, 4 अफराद जख्मी कर दिए। ईद कुर्बान पर गोश्त की कटाई। हारिस राउफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने घर लेकर खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सबको ईद की मुबारकबाद दी और खुद को पार्ट टाइम कसाई का भी खिताब दे दिया। ईद कुर्बान की शब मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार। अटक में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मियांवाली में भी बूंदाबांदी। हरिपुर में और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। शहर कायद में बास मुकामात पर हल्की बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। रात के वक्त मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर बन्नू में बदतरीन लोड शेडिंग है। शहरियों का एहतजाज जारी है। वापडा ऑफिस पर धावा बोल दिया। मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। शदीद पथराव किया। मुजाहिरीन ने DI खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। 10 रोज बाद आबदोज टाइटन मलबा निकाल लिया गया। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक जहाज की बाकियात देने के लिए रवाना हुई थी। वाकये में 5 अफराद हलाक हो गए थे। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। आबदोज की बाकियात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फुट ज़ेरे समंदर पेश आया। हादसे में आबदोज के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोज की बाकियात पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चमन जेल पर हमले का नोटिस। आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चमन जेल से 17 खतरनाक कैदी फरार हो गए थे। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी ऑफिसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली गार्ड हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। रूसी सदर का ईद उल अजहा पर जमहूरिया दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए मुकद्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए। रूसी खाम तेल लाने वाले दूसरे जहाज से तेल की मुंतकली मुकम्मल। KPT तर्जुमान के मुताबिक तेल बरादर क्लाइज नोबल नामी जहाज से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को खाम तेल शाम 7 बजे मुकम्मल हो चुका है और
जद्दा में अमरीकी कॉन्सुलेट की इमारत के करीब फायरिंग हुई है। एक शख्स हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब पेश आया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक शख्स को रोका है, उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक नेपाल से है। स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का स्वीडन के सफारत खाने पर धावा। स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। इराकी मुजाहिरीन ने बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने में दाखिल होकर तोड़फोड़ भी की। स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करने का भी मुतालिबा कर दिया। पीटीवी ड्रामों में अनकही, अंकल अरफी, आंगन टेढ़ा और में अपनी लाजवाल और लाजवाब बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले लेजेंड वर्सटाइल अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील ने अपने 7 साला करियर में ड्रामा और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना ग्रोवीदा बनाए रखा। उन्होंने फिल्म जना में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमान हुआ। BBC चैनल 4 के सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए और शकील यूसुफ फलाही कामों के लिए भी जाने जाते थे। उनकी वफात पर हर तरफ सोग का समा है। गुलकार वारिस बेग के साहबजादे अमार बेग का पहला एल्बम आज रिलीज होगा। पहले गीत का टीजर जारी। 3 गानों पर मुश्तमिल एल्बम की शूटिंग हॉलीवुड में की गई है। और गोताखोर खातून समंदर की गहराई में फंस गई हैं। एडवेंचर स्टोरी पर मुश्तमिल हॉलीवुड फिल्म दी डाइव का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।